अक्सर लोगों का ख्याल होता है हमारा कोई ऐसा बिजनेस हो जिसे सेटअप करने में ज़्यादा पैसा ना लगे और उससे हमें अच्छी कमाई भी हो। और हर जॉब करने वाला इंसान ऐसा ही सोचता है। अक्सर लोगों को पैसा कमाने के लिए जॉब या नौकरी करना ही एकलौता ऑप्शन दिखता है। लेकिन यही नौकरी करने वाला जब अपने आसपास एक चाय वाले को देखता है जो अलग अलग जगह जाकर चाय लोगों को देता है, जहां ये जॉब करने वाला महीने के बस 20 से 30 हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन जब ये चाय वाले को देखता है और इसका दिन भर का हिसाब देखता है तो इसका दिमाग चकरा जाता है। ये दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये कमाता है। अगर 2 हज़ार खर्चा भी मान ले तो भी 3 हज़ार रुपये का उसका प्रॉफिट है। मैं आपको चाय का स्टॉल खोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस की ताकत बता रहा हूँ। ऑफिस में जाकर आप टाइट कपड़े पहनकर एसी के नीचे बैठकर महीने के 20 से 30 हज़ार कमाते हो, और एक वो चाय वाला है जिसके कपड़े आपके जैसे नहीं है, दिखने में एकदम सिंपल, लेकिन कमाई आपसे 4 गुना ज्यादा। इसलिए आप नौकरी कितनी भी बड़ी कर लो, आप एक नौकर ही रहोगे। लेकिन एक छोटा सा बिजनेस आप कर लो, आप खुद के मालिक रहोगे। सबसे पहला बिजनेस है हमारा, वो है पेंट कलर का बिजनेस। ये सुनने में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन आप खुद सोचो, अपने आसपास देखो, लोग नए नए घर बना रहे हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, और ये काम पूरा होने के बाद इसको एक बेहतरीन लुक देने के लिए पेंटिंग की जाती है, पेंटिंग का काम किया जाता है। और हर 2 से 3 साल में लोग अपने घर का कलर चेंज करते हैं उसको एक नया लुक देने के लिए, या फिर घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, ऐसे मौके पर घर में पेंटिंग की जाती है। पेंट ये लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस बेसिक रिक्वायरमेंट पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो आने वाली टाइम में कभी डाउन नहीं जाएगा, बल्कि टाइम के साथ इसमें और भी ग्रोथ होती रहेंगी। आप अपने आसपास जितनी पेंट की दुकान है उनका रेवेन्यू आप जाकर देखिए, वो कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अगला बिजनेस है मैरिज एंड इवेंट प्लानिंग। हो सकता है जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों की शादी ना हुई हो, या फिर हो भी गई हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने शादी में कितना खर्च करने वाले हो, और अगर शादी हुई है तो आपने कितना खर्च किया? आप हैरान हो जाओगे। 5 लाख से नीचे इसका आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर किसी की 50 हज़ार मंथली इनकम है, वो प्लान करता है कि मैं मेरे शादी में 10 लाख रुपए खर्चा करूंगा। अभी शादी के खर्चे में बहुत सारी चीजें हैं, खाना होता है, कपड़े होते हैं, डेकोरेशन की चीजें होती है। तो जितनी भी चीजें शादी में लगती है, तो इसमें कितना पैसा है आप सोचिए। शादी करने के लिए लोग सबसे पहले एक बड़ा हॉल बुक करते हैं। अब पहले जैसे शादियां नहीं रही, पहले सिंपल शादी होती थी, घर के सामने होती थी। लेकिन आज 1 लाख रुपए देकर, 2 लाख रुपए देकर बड़े बड़े हॉल बुक किए जाते हैं। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो अपने शादी जैसे इवेंट पर खर्च करता है। अगर लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस माइंडसेट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा तीसरा बिजनेस है फूड ट्रक बिजनेस। इंडिया में कपड़ों के बाद फूड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप एक इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न पा सकते हो। इसमें आप अपने बिजनेस को शिफ्ट भी कर सकते हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो। फूड स्टॉल का बिजनेस काफी बड़ा है। सबसे पहले अपने आसपास ये देखो कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, उसी हिसाब से अपना मेन्यू डिसाइड करो। लोगों की डिमांड के हिसाब से आपको चलना होगा। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत कम बजट चाहिए। सबसे पहले तो एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आप अपना सब सामान इक्विपमेंट रख सको। फिर इसी गाड़ी में आप बैठकर एक ऐसे लोकेशन पर जाओगे जहां पर लोग सबसे ज्यादा हो, जैसे स्कूल के बाहर या किसी पब्लिक प्लेस पर। और इसका एक फायदा यह भी है, अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, आ भी सकते हो वहां से। लेकिन आप ये दुकान या शॉप के साथ नहीं कर सकते ऐसा। अगर इसमें कमाई की बात की जाए तो शुरुआत में बड़े आसानी से आप इसमें 70 से 80 हज़ार रुपए कमा सकते हो। अगला बिजनेस है कार वॉश एंड डिटेलिंग। इंडिया एक ऐसा देश है जहां लगातार आबादी बढ़ते जा रही है, और इसके साथ साथ सड़कों पर भी गाड़ियां बढ़ती जा रही है। आजकल लोग अपनी गाड़ियों के साफ सफाई पर काफी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपने रोज की बिजी लाइफ की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी गाड़ियों की वॉशिंग करें। तो प्रॉब्लम को समझो। ऐसे में कार वॉशिंग सेंटर्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये कस्टमर सर्विस बिजनेस है जिस पर ध्यान देकर आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको पता है, गाड़ियों पर धूल, स्क्रैचेस, इस तरह की चीज़ें गाड़ियों के लुक को
बहुत ख़राब कर देती है। इसी तरीके से गाड़ियों के किसी पार्ट में मिट्टी फंस जाती है, जिससे गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम होती है। यानी इस तरह के बिजनेस में अगर देखा जाए तो लोगों के प्रॉब्लम्स कम नहीं है। गाड़ियों का कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है, गाड़ियों में कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप ये बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगला बिजनेस है टायर का बिजनेस। जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली हो या फिर इलेक्ट्रिक पर, सब में टायर का इस्तेमाल ज़रूर होता है। जब तक गाड़ी रोड के ऊपर चलेंगी तो टायर के ऊपर ही चलेंगी। और आपको पता है, गाड़ी में जब टायर लगता है तो वो लाइफ टाइम नहीं रहता, उसे कभी ना कभी बार बार चेंज कराना पड़ता है। टायर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टायर की बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत पैसा कमा रही है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा चालू रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये बिजनेस वो है जो कभी बंद नहीं होगा। अगला जो बिजनेस है वो है एजुकेशन। घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लोग नए कपड़े लेना बंद कर देंगे, अपने बाकी के खर्चे थोड़े कम कर लेंगे, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना कभी बंद नहीं करेंगे, उन्हें एजुकेशन देना कभी बंद नहीं करेंगे। स्कूल और कोचिंग सेंटर की फीस वो ज़रूर देंगे। स्कूल में लगने वाली चीज़ें जैसे नोटबुक, पेन, स्कूल बैग, इस तरह की चीज़ों पर पैसा खर्चा करना कभी बंद नहीं करेंगे। आपके घर के आसपास एक छोटा कोचिंग क्लास ओनर वो भी पैसे कमा रहा है, और एक स्कूल का ओनर जिसके पास 1000 बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी पैसा कमा रहा है। कोविड-19 के बाद हर चीज़ लगभग बंद हो गई थी, लेकिन एजुकेशन बंद नहीं हुआ था, भले ही ऑनलाइन, लेकिन बंद नहीं हुआ था। तो इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको एक स्कूल ज़रूर खोलना चाहिए या फिर हॉस्पिटल, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी है जहाँ पर लोग आना कभी बंद नहीं करेंगे। अगला बिजनेस है बैटरी ऑपरेटेड किड्स व्हीकल बिजनेस। आप ये बिजनेस कैसे करेंगे, पहले इसे समझते हैं। आपने बहुत सी जगह पर इस तरह की छोटी कार को ज़रूर देखा होगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठकर इसे चलाते हैं। शायद आपको लगता होगा कि ऐसी गाड़ियाँ बहुत महंगी होती होंगी। इस तरह के व्हीकल 5000 रुपये से शुरू होते हैं, और ये एक तरह के खिलौने होते हैं बच्चों के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये जल्दी ख़राब होते हैं। इस तरह के व्हीकल में एक बार में 2 बच्चे भी बैठ सकते हैं, और उनकी चार्जिंग भी 2 से 3 घंटे तक आराम से चल जाती है। अब इसमें आपकी कमाई की बात की जाए तो लोकेशन के हिसाब से एक बच्चे से आप 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चार्ज कर सकते हो, जिसमें मुश्किल से उन्हें 5 मिनट तक आपको घुमाना होता है। अगर आप रोज़ के सिर्फ 20 से 25 बच्चों को भी घुमाते हो तो आपके 1000 रुपये तो कहीं नहीं गए, वो भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर। अगर आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आप ज़्यादा बैटरी रख सकते हो। शुरुआत में आप इसे एक गाड़ी से ही शुरू कीजिए, फिर अगर इसमें आपको एक ग्रोथ दिखे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हो। अलग अलग जगह पर किसी को लगाकर आप ढेर सारी गाड़ियाँ चला सकते हो। यानी इस बिज़नेस में ना तो ज़्यादा नुकसान का डर है और ना ही इसमें पैसों की कमी है। और जब लोग घूमने निकलते हैं तो वो भले ही खुद के ख्वाहिशें, खुद के जो सपने हैं वो पूरे ना करें, लेकिन अपने बच्चों की ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये काम आपके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, आपको ये काम करने में शर्म आएँगी, तो आप ढेर सारी गाड़ियाँ खरीद कर अलग-अलग जगह पर किसी को ये काम देकर पैसे कमा सकते हो। इसमें आपकी मेहनत नहीं लगेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर लगेंगी। इसके लिए आप एक अच्छा बजट बनाकर फिर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में जो मैंने आपको बिज़नेस आइडिया बताए हैं, मुझे उम्मीद है वो बिज़नेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप अपने इंटरेस्ट से या जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप कोई भी बिज़नेस पसंद करके उसे शुरू कर सकते हो।